What you didn't like? But I liked everything. नहीं, ऐसे तो डिप्लोमेटिक आंसर हो जाता है. What you didn't like? So, sir, what inspired you to pursue your career in finance, and what were the turning points in your professional life? What inspired me to get into finance? There is a saying that in case if you are uneducated and you don't have anything to do, then you become a politician. Yes. If you are an educated person and you don't have money and you want to do something of your own, then you become a consultant. Yes. So since I have studied finance and I didn't have money or anything to do, wanted to do something in entrepreneurship, तो क्या करते, finance consulting से चालू करें. And when we started the journey, so I didn't have anything to lose at any point of time. So what was the success mantra? Because since I started with nothing or with a zero baggage, कि मेरे को ये नहीं था, तो फिर I was always there like in a board game when you are playing. तो बिजनेस के अंदर में आप एक डरते रहते हो, जब आप सांप से सीढ़ी का खेलते रहते हो ना, कि जब 60 या 70 पे आते हो तो आपको जीरो पे आने का डर रहता है. Yes, sir. तो जब आपको जीरो पे आने का डर रहता है तो तब आप और आगे बढ़ने के लिए आपको तकलीफ होती है. तो मेरे को हमेशा से था कि मैं रोज़ जीरो पे आने के लिए तैयार रहता हूँ. तो फिर व्हेनेवर आई एम रेडी टू, कि मैं रोज़ जीरो पे आने के लिए जब मैं तैयार रहता हूँ, तो फिर मेरे को लगता है कि वो एक मेरे साथ में एक एडेड एडवांटेज है. बिकॉज सिंस मेरे को लगता है कि जो मेरी खाई से बहुत लिमिटेड है, माई रिक्वायरमेंट्स आर वेरी लिमिटेड, तो मेरे को ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. मेरे को जितना घर खर्चा चाहिए, मेरे को लगता है वो कभी भी आ जाएगा. तो मैं क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट करूँ. रोज़ नई चीज़ें देखता रहता हूँ, रोज़ नया एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ. जैसा आपने कहा कि आप रोज़ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बिकॉज मेरे को वो डर नहीं है कि वो 99 में आके सांप खा लेगा तो वापस से जीरो वापस एक पे आ जाओ. Yes, sir. So what changes or trends you have? खाली सॉरी, एक आपने क्वेश्चन पूछा था कि आपने क्या लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे बिजनेस के अंदर में, व्हाट आर दी थिंग्स. जो मेरे को एक सबसे अच्छा जो मेरा जो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप 1 करोड़ का बिजनेस कर ले, जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आप कुछ एक लर्निंग के साथ स्टार्ट करते हैं. यू स्टार्ट विद सम लर्निंग और यू स्टार्ट विद सम एक्सपीरियंस. जब आप 1 करोड़ के धंधे पे आते हैं तब आपको पुराना भूलना पड़ता है और आपको नया सीखना पड़ता है. जीरो लर्निंग. फिर वापस से जब आप 5 करोड़ के धंधे पे आते हो, जब आपको 1 से 5 करोड़ तक तो आ गए बिकॉज आपने जब सीख लिया, फिर वापस से आपको जो आपने सीखा है वापस से अनलर्न करना पड़ता है, वापस से करना पड़ता है. फिर जब आप 5 से 10 करोड़ पे जाते हो, आपको जब 5 करोड़ तक आ गए, फिर आगे ग्रोथ नहीं होगी यदि आपने अपने आप को अनलर्न नहीं किया. तो फिर आपको आगे ग्रोथ करने के लिए फिर आपको सीखना पड़ता है. वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या होता है कि एक तो स्टैग्नेंसी आ जाती है जो भी थॉट प्रोसेस के लिए, और आदमी को उस समय लगने लगता है कि जब जो चीज़ मेरे को पुराने जो रास्ते में चल के मैं आज, यदि कोई घर से यदि कॉलेज आ रहे हैं, आप देखोगे कि 2 साल के अंदर, पहले जब आप यहाँ पे आके पीजी से जब आप यहाँ पे आते होंगे तो आपको आधे घंटे लगते होंगे, तो आप 2 साल के अंदर उसमें आपको 45 मिनट लगने लगे होंगे. यदि आप उसी रास्ते से आते रहोगे तो आपको बाद में उसी रास्ते से आओगे तो आपको 1 घंटे लगने लगेंगे. बट यू हैव नॉट एनालाइज्ड एंड स्टडीड दैट कि आप कोई नया रास्ता ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, आपको कोई नया यूनिवर्सिटी जाना है कि क्या करना, मेरे को नहीं पता. बट देयर इज समथिंग कि सर आप देखोगे कि जो रास्ते में आपको सक्सेस मिल रही है उसी रास्ते में बाद में कंपटीशन होने लगेगा या कुछ आउटडेटेड होने लगोगे, तो आपको वो हटना पड़ता है और नया रास्ता चूज करना पड़ता है. Yes, sir. So, sir, you have talked about unlearning. I mean, it's very hard to unlearn everything that you have learned in the past. Yes. So, how did you do that? मैं आपको बताया कि जब आप वो सांप सीढ़ी के गेम के अंदर में जब आप हमेशा से जीरो पे आने के लिए तैयार रहते हो, तब आप अनलर्न करने के लिए भी तैयार रहते हो, बिकॉज तब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो. मैं जब रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड जब हमने चालू करी और 10-12 साल बाद मेरे को लगा कि मेरे को एक फिनटेक कंपनी चालू करनी है, बिकॉज मुझे लगा था कि ये मैनुअल काम करके मैं कंपनी को कहाँ तक ग्रोथ करा सकता हूँ. मैनुअल काम है ना, कंसल्टेंसी इंडस्ट्री को आप कितना बड़ा बना सकते हैं. तो मेरे को था कि मैनुअल काम करके हम कैसे बड़ा बनाएंगे, या फिर तो मेरे को लगा था कि कुछ मैं टेक ओरिएंटेड बिजनेस करूँगा, ये करूँगा. तो आई पुट इट, आज भी मेरे को पता है कि वॉट एवर आई हैव अर्नड इन रिसर्जेंट इंडिया और वॉट एवर आई हैव अर्न फ्रॉम बिजनेस ए, आई पुट इन मोर देन दैट. मैं सब कुछ बेच के अपने नया बिजनेस में लगा चुका हूँ. Yes, sir. So, sir, as we are talking about Resurgent, so what changes and trends you have observed in the past years that and how Resurgent has able to adapt them?
एक स्टार्टिंग के अंदर में उन्होंने बोला था कि क्लाइंट की जो सर्विसिंग है, क्लाइंट को तो हमारे पास क्लाइंट आया कोई प्रॉब्लम लेके, क्लाइंट को मेरे को उसका सॉल्यूशन देना है जी। तो मेरे को वो कभी भी चेंज नहीं होता है कि क्लाइंट को यदि आंसर मिलेगा तो ही मेरे को वो फीस मिलेगी। यदि मेरे को क्लाइंट को आंसर देने का जो तरीका है या जो एक्ट है या क्लाइंट को मेरे को जो सेटिस्फाई करना हुए मेरे को उसको पैसे दिलाने, क्लाइंट मेरे पास क्यों आता है? 2-3 चीज़ों के लिए आता है। एक तो वो इसलिए आता है कि सर आई रिक्वायर मनी, मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे को बैंक से लोन दिला दीजिए या इक्विटी ला दीजिए, मेरे लिए IPO कर दीजिए, ये सब कर दीजिए। तो मैं यदि उसको यदि मैं को यदि ये नहीं पता होगा अपने काम के बारे में, इफ़ आई एम नॉट अवेयर कि व्हाट आर द चेंजेस हैपनिंग और इफ़ आई एम नॉट अपडेटेड दैट वे ऑन ए डेली बेसिस, देन आई विल नॉट बी एबल टू सर्व द क्लाइंट। तो मेरे लिए तो ट्रिगर पॉइंट बहुत आसान है ना कि सर आज यदि क्लाइंट यदि रोज़ यदि मेरे से सेटिस्फाई हो रहा है, रोज़ यदि मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, रोज़ यदि मैं यदि मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट आ रहे हैं, इट मीन्स आई एम कीपिंग अपडेटेड विद द मार्केट ट्रेंड, तभी मैं क्लाइंट को रिजल्ट ला के दे पा रहा हूँ। जैसे ये फोटोग्राफी कर रहे हैं, यदि ये फोटोग्राफी कर रहे हैं, आज यदि इनके पास यदि रोज़ यदि नए क्लाइंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये रोज नया ट्रेंड ऑफ फोटोग्राफी के अंदर भी कितना टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा होगा या नया ट्रेंड आ रहा होगा, कैसे क्या कर रहा होगा, यदि अपने आप को यदि चेंज कर पा रहे होंगे तभी इनके पास में नए क्लाइंट आ रहे होंगे ना। नहीं तो लोग बोलेंगे हम तो अपने कैमरा से अपने फोन से ही कर लेंगे वीडियोग्राफी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। आई एग्री। तो यदि आपके पास सिंपल बैरोमीटर है ना, यदि आपका धंधा आप जो भी बिजनेस के अंदर है वो बिजनेस यदि ग्रो कर रहा है और वो बिजनेस यदि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है और आप पहले यदि 100 क्लाइंट को सर्व करते थे, आज आप 1000 क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं और उसी क्लाइंट से आप ज़्यादा पैसा ले पा रहे हैं हर साल। एक तो पर क्लाइंट रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, और ब्रेथ ऑफ द क्लाइंट इज इंक्रीजिंग और नॉट। यदि आपका ये दोनों चीज़ यदि बढ़ रही है तो इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कस्टमर इज द आंसर टू इट। यस सर, इंक्रीजिंग कस्टमर्स आर द आंसर्स टू। इंक्रीजिंग कस्टमर एंड प्लस माने पर यूनिट रेवेन्यू फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कस्टमर। ऐसा नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर रिटेंशन के साथ में लास्ट ईयर यदि आपने उस कस्टमर से यदि 100 रुपए कमाए हैं तो उसी कस्टमर से आज आपको इस साल आपको 120 रुपए कमाने हैं, प्लस आपको नए कस्टमर भी लाने हैं। यस सर। यदि बिकॉज क्या होता है कि लोगों को लगता है बिजनेस ग्रोथ हो रही है, लेकिन आप यदि हर बार यदि नए नए कस्टमर से ग्रोथ कर रहे हो, इसका मतलब भी आप ग्रो नहीं कर रहे हो। यस सर। आपको दोनों चीज पे ध्यान रखना है, न्यू कस्टमर्स का इंट्रोडक्शन और एग्जिस्टिंग कस्टमर को मेंटेन करके उससे उसका जो टिकट साइज ऑफ रेवेन्यू वो बढ़ाना। यस सर। ये दो यदि हर साल हो रहा है, इसका मतलब आप राइट ट्रैक में। यस सर। सो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिसर्जेंट, व्हाट इज योर लीडरशिप स्टाइल? व्हाट इज योर अप्रोच टू लीडरशिप? मेरे को लगता है कि इफ आई कैन प्रोवाइड एन एटमॉस्फेयर, मेरे को दो चीजें करनी है अपने ऑफिस के अंदर में। आई थिंक सो इफ आई कैन प्रोवाइड एन एटमॉस्फेयर टू द पीपल, जहाँ पे उसको जो करना है वो कर सके। यस सर। where he is fully free to do whatever he wants to achieve in life, उसके लिए कोई बंधन ना हो, and he is able to achieve जो भी ऑब्जेक्टिव या जो भी पर्पस उसके लिए है, yes sir, वो रिसर्जेंट एक माध्यम बने उसका गोल अचीव करने के लिए। रिसर्जेंट के गोल में उस आदमी को शामिल नहीं होना है। अच्छा। उसका जो गोल है, रिसर्जेंट एक माध्यम है उस आदमी के लिए कि वो अपना गोल या अपना सपना रिसर्जेंट में आके पूरा कर सके। वो सिर्फ एक रास्ता है या एक गाड़ी है, जैसे मैं तो एक कार हूँ उस आदमी के लिए, एम्प्लॉय के लिए। आपका डेस्टिनेशन कहीं और है। आपको तो यहाँ से जयपुर से आगरा जाना है, यस सर, ठीक, आपके लिए तो आगरा ताजमहल आपका गोल है। मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरी गाड़ी में बैठ के आगरा तक चल पड़िए ना, मैं ही पहुँचा दूंगा आपको, मैं ही पहुँचा दूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो जब तक मैं ये करता रहूंगा तब तक मेरे को एम्प्लॉय मेरे यहाँ रहेंगे। यस सर। जब तक मैं उसका ऑब्जेक्टिव या उसका जो लाइफ का गोल है उसको अचीव कराने में यदि मैं जब तक उसकी मदद करता रहूंगा तब तक रिसर्जेंट में कोई टैलेंट की कमी नहीं आएगी। यू मीन फुल ऑटोनॉमी विद इंडिविजुअल? मेरे को नहीं पता वो कैसे आएगी। हर एम्प्लॉय के लिए, हर आदमी के लिए डिफरेंट है। यस सर। वो मेरे को समझना है। वो मेरा काम है कि हर एम्प्लॉय की भूख क्या है, यस सर, हर एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट क्या है। किसी एम्प्लॉय को होंडा से सिटी में बैठना है, किसी एम्प्लॉय को हवाई जहाज से जाना है, किसी को पैदल जाना है। मैं सबको यदि होंडा बस में बैठा के ले जाऊंगा तो भी नहीं चलेगा। सो हाउ डू यू प्रोवाइड दैट पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट इन योर कंपनी? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए मेरे को
मेरे को हर आदमी, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये काम मैं कर सकूं। यही करने का लीडरशिप का यही काम है सर। Yes, sir. That's why I asked this question. यही लीडरशिप करने का काम है कि सर मेरे को हर एम्प्लॉय का, एवरी एम्प्लॉय का एक भगवान ने, हम लोग सबके लिए एक बिजनेस प्लान बनाते हैं ना, क्लाइंट के लिए हम लोग बिजनेस प्लान बनाते हैं, 5 साल का प्रोजेक्शन बनाते हैं। Yes, sir. तो भगवान ने आपके लिए भी एक बिजनेस प्लान बना के भेजा आपको इस धरती के अंदर। बिल्कुल। मैं आपका जो बिजनेस प्लान है वो अचीव करने में आपकी मदद करूं। पहले तो आपको आइडेंटिफाई कराऊं कि आप क्यों इस कमर्शियल दुनिया में, आपका क्या राइट पर्पस है, और उस राइट पर्पस में मैं आपकी उस गोल को अचीव करने में आपकी मदद करूं। Yes, sir. So today we can see that it is very hard to maintain work-life balance. I mean, professional with personal life. So how do you maintain your work life? ये आपको क्यों लगता है कि वर्क और लाइफ अलग अलग है? Is it the same? क्यों लगता है कि आपके ऑफिस के लोग ही दोस्त नहीं हो सकते हैं? क्यों आपको लगता है कि ऑफिस और घर अलग अलग होता है? कैसे लग सकता है बताओ? अच्छा, आपको क्यों लगता है कि 9 से 5 की एक अलग दुनिया है और शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे की एक अलग दुनिया है? या आपने 2 दुनिया अलग अलग कर रखी है ना? सर मैंने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं है ये वाली। आपने देखी नहीं है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि लोग आपको जो बता रहे हैं कि वो यही बता रहे हैं ना कि 2 अलग दुनिया है, कि सर एक ब्लैक है, एक वाइट है, एक दिन है, एक रात है, ये 2 दुनिया अलग अलग है। ये तो लोगों को यही पता है ना। यस सर। आदि मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया एक हो जाए तो देन आई विल एंजॉय माय वर्क। देन यू विल एंजॉय योर वर्क। तो आपको जो काम आपको एंजॉय करता है वो करिए ना। शाहरुख खान के लिए उसको पिक्चर बनाना पसंद है ना। यस सर। तो उसके लिए कोई बोलेगा क्या कि सर वो शाहरुख खान दिन में सिर्फ 2 घंटे से सोता है, उसका वर्क लाइफ बैलेंस हैम्पर नहीं हो रहा है? सोचने वाली बात है। हैं? यस सर। आपको आज क्या पसंद है? आपको खाना बनाना आदि पसंद है, और मैं आपको बोलूं कि आप ऐसा रेस्टोरेंट वर्ल्ड क्लास बना दीजिए जिसमें आप सिर्फ खाना बनाइए आप सुबह शाम। जी सर। आपको कपड़े सिलना पसंद है, आपको कुछ भी जो करना पसंद है आप वही करते जाइए ना। बिकॉज दैट इज माई पैशन। आपको जो भी चीज़ की पसंद है, मैं अभी पैशन ये सब बहुत ही भारी भरकम वर्ड है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं खाली बोल रहा हूँ कि आप 9 to 5 और 5 to 9 का डिफरेंस मत करिए। We have to maintain, I mean, वर्क और लाइफ दोनों एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है। ये अलग अलग नहीं है। यदि अलग अलग होगा तो आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। यस सर। तो यू कांट बी वर्क एंड लाइफ सेपरेट। यदि करोगे तो आप ना तो लाइफ में सक्सेस रहोगे ना वर्क में सक्सेस रहोगे। यस सर। So what do you consider your proudest achievement since joining Resurgent? अभी तक तो आया नहीं है। माई पर्पज ऑफ कमिंग टू बिजनेस इज समथिंग स्पिरिचुअल, तो आई नीड टू अचीव दैट स्पिरिचुअल गोल इन माई लाइफ, देन ओनली मेरे जस्ट इफ आई एम अलाउड टू स्पीक, देर इज समथिंग पर्पज इन दिस स्पिरिचुअलिटी कि सर साधना कमर्शियल वर्ल्ड में भी रह के करी जा सकती है, हिमालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। यस सर। तो मेरे को वो अचीव करना है, मेरे को ये एक्सपेरिमेंट करना है, दुनिया को ये दिखाना है कि आप अच्छा काम कमर्शियल वर्ल्ड में रह के भी कर सकते हैं, आप साधना कमर्शियल वर्ल्ड में रह के भी कर सकते हैं। तो आई हैव नॉट अचीव दैट, आई नीड टू अचीव दैट। यस सर। And sir, for the students who want to continue their career in finance, what would you advise them? यदि वर्क और लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो कर लीजिएगा। Yes sir. यदि आपको Indeed. वर्क और लाइफ में, जैसे यदि आपको यदि किसी आपके पीछे यदि पागल कुत्ता काट ले, पीछे पड़ जाए आपके, आप रास्ते में जा रहे हैं और एक पागल कुत्ता आपके पीछे लग जाए, Yes sir. और आपको रास्ते में आपका बॉयफ्रेंड मिल जाए, आपको माँ बाप मिल जाए, आपको अच्छा खाना मिल जाए, आपको अच्छी ड्रेस मिल जाए, तो आप रुकोगे उसके लिए कि नहीं रुकोगे? आपके पीछे पागल कुत्ता लगा हुआ है, नहीं रुकूंगी सर। तो आपको ये पागल कुत्ता ही तो खोजना है। तो यदि फाइनेंस यदि वो पागल कुत्ता है तो कर लीजिएगा। यस सर। तो ये पागल कुत्ता आपको खोजना है कि कोई लाइफ में आपके लिए वो पागल कुत्ता कौन है, अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। नहीं पता लग जाएगा आपको वर्क और लाइफ में। जिस दिन आपका 9 to 5 और 5 to 9 में डिफरेंस है, तब आपको इसका मतलब आपका पागल कुत्ता मिला नहीं अभी तक। यस यू हैव नॉट फाउंड योर दैट, आपको वो नहीं मिल पाया है कोई चीज़ के लिए। यस सर। नहीं तो डिफरेंस रहता ही नहीं है। आई होप आई डू अंडरस्टैंड दिस आफ्टर वर्किंग। नॉट आफ्टर वर्किंग, पढ़ाई में भी। यदि आपको पढ़ाई के अंदर यदि कॉलेज आने के लिए यदि आपको दिक्कत है, सुबह उठ के यदि आपको लगता है कि कॉलेज नहीं होता तो ठीक था,
इट मीन्स इट इज नॉट योर पागल कुत्ता। Not the right path that I am into. मे बी हम लोग इसलिए खाली बच्चों के लिए अभी इसलिए बोलते हैं कि सर सिंस आप इतने मैच्योर्ड नहीं हैं, Yes. इसलिए हम बच्चों के लिए हम क्लास 1 वाले बच्चे को बोलते हैं कि तुम ये पढ़ लो, क्लास 2 के लिए पढ़ लो, क्लास 3 के लिए पढ़ लो। लेकिन जो बच्चा जिसको समझ में आ गया कि ये पागल कुत्ता मेरे को क्या, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं क्लास 6 से ही ड्रॉप आउट हो गए, कोई कॉलेज में ड्रॉप आउट हो गया, क्यों हो गया? बिकॉज उसको पागल कुत्ता मिल गया। Yes, sir. They have found their passion. Again, बिकॉज passion is a उसको big ये thing. पता है कि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकती हूँ। Yes, sir. इफ़ यू कैन फाइंड समबडी इन योर लाइफ जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते हैं, तो आप क्या करोगे? We'll obviously follow that thing. आपको बोलने की जरूरत नहीं है फॉलो करना है कि नहीं करना है, वो आप रह नहीं सकते उसके बिना। Yes, sir. Got your point. वो वाला काम लाना जिसमें आपको सोचना पड़े कि ये मेरा पैशन है, जिसमें आपको बोलना पड़े ये मेरे को ये करना अच्छा लगता है, तब तक आपका वर्क और लाइफ में डिफरेंस है। Yes, sir. Any तब- life lessons that you would like to give? एब्सोल्युटली सिंपल रहिए, बी हम्बल, एब्सोल्युटली कोई ज़रूरी नहीं है। रतन टाटा जी भी आए थे इतना कुछ करके, उनको भी सबको को जाना है। Yes, sir. तो प्लीज़ रिमेंबर दिस वर्ड, Be simple. सबको को जाना है, कोई किसी के बात नहीं है। मतलब प्लीज़, मैं आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इट, मतलब किसी के यहाँ यदि डेथ भी हो जाती है तो फिर 2 घंटे बाद में उसके घर में वही खाना बन रहा होगा, वही चाय बन रही होगी, वही सब कुछ बन रहा होगा। Yes, sir. तो अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? Yes, sir. क्या फर्क पड़ता है, तुम रहो नहीं रहो, मैं रहूँ नहीं रहूँ? So, sir, but we have to give importance to ourselves at the same वही time. तो क्यों देना है? आप सोच के तो देखो, आप नहीं रहोगे तो क्या फर्क पड़ेगा टक्सीला को घर में? कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. तो फिर Yes, sir. तो आप जब तक आपको ये लेसन याद रहेगा तब तक आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। Yes, sir. आपके ना तो ईगो आएगा, आप ना किसी से बात झगड़ा होगा, ना आपको किसी के साथ मन मुटाव होगा, Yes, कुछ sir. नहीं होगा। Yes, sir. जब तक आपको ये बात याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी. हाँ, तब तक आपको कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। Yes, sir. कि मैं आज 2 घंटे बाद या 5 मिनट बाद नहीं हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? Yes. ये इंस्टीट्यूट बंद होगा, नहीं. घर बंद होगा, नहीं. लोग खाना खाना बंद कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं. Yes, sir. Thank you Thank so you much, so sir. much.